बेसिस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने क्लास 11 की चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को किया था। कुछ टर्म्स की थी, उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसको ही थोड़ा सा और समझेंगे और इसको फिनिश करेंगे। ओके गाइस, रेडी टू स्टडी। टर्म है रिसिप्ट। जो भी अमाउंट हमें असेट सेल करने से और गुड्स और सर्विसेज से हमें जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट 2 टाइप के होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। जब हम किसी गुड्स को और सर्विसेज को सेल करते हैं, जो भी हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, ये अगर इसमें हम जो भी हमें रिसिप्ट प्राप्त होएगी वो हमें रिवेन्यू रिसिप्ट में डालेंगे और इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। सेकंड आता है कैपिटल रिसिप्ट। इसका सेकंड टाइप है अमाउंट रिसीव विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर। ये रिवेन्यू नेचर का नहीं होता है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी और फर्नीचर और लोन। जो भी हम फर्नीचर सेल करते हैं, मशीनरी सेल करते हैं, उस जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके गाइस। सेकंड है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं लायबिलिटी के तौर पे भी जो हम स्पेंड करते हैं एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में असेट्स में जो हम भी पैसा जो एक्सपेंड करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी अमाउंट हम मशीनरी परचेज करने में यूज़ करते हैं या फर्नीचर परचेज करने में स्पेंड करते हैं, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो भी हमारे ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा जा रहा है, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं अपने, उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी हम कॉस्ट पे करते हैं सोल्ड करने में, गुड्स जो भी हमें रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है क्या करके, गुड्स सोल्ड करके, सैलरी में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, वो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। डिफर्ड का मतलब है प्रीपेड जो भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक चार्ज मोर देन 1 ईयर, ये होते हैं 1 ईयर के लिए होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए। एग्जाम्पल के लिए लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमने करा है, उसकी जो बेनिफिट है हमें एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट कब तक मिलेंगे, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमें उसके बेनिफिट मिलेंगे उसको हम बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये है हमारा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा होता है इनकम जो भी हमें अर्न होती है फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं उनसे जो भी हमें प्रॉफिट इनकम जो अर्न होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में कई तरह के होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या शो करते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम सेल। जो भी हम सेल से जितने भी हमें रिवेन्यू अर्न होता है उसमें से हम जो भी हमारी सर्विसेज होती हैं उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए उसको हम लेस कर देते हैं, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करके जो भी हमारी नेट इनकम बचेगी उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हमें नेट लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। ये तो है नहीं कि हमेशा हमें प्रॉफिट ही होगा। तो नेट लॉस के लिए हम टोटल एक्सपेंसेस है मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट से अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उसे वो शो करते हैं नेट लॉस। ओके गर्ल्स, समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय, टेक केयर।